हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें अध्ययन कर चुके थे विखंडन, मुकुलन, खंडन। तो आज अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें हम बात करेंगे कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोनिडिया क्या है। डायग्राम में आप देख रहे हैं अनेक प्रकार की कोनिडिया हैं। ये आप सभी गौर संरचना आप देख रहे हैं, ये कोनिडिया हैं। कोनिडिया है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं कोनिडिया एक गोल संरचना है। इनकी संरचना बीजाणु की तरह, जो आप देख पा रहे हैं कि बीजाणु की तरह गोल होती हैं, लेकिन इनका निर्माण बीजाणु दानी में नहीं होता है। यानी ये कोनिडिया है और इस कोनिडिया को धारण करने वाला कोनिडियोफोर, जिसे बोलते हैं कोनिडियम धर, ये कोनिडियम धर है, ध्यान रहे। अर्थात ये कोनिडिया को धारण करता है। कोनिडिया कवक तंतु के ऊपर गोलाकार संरचना के रूप में, जो आप देख पा रहे हैं कि गोलाकार संरचना के रूप में एक के ऊपर एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। एक के ऊपर एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। जो कोनिडिया को धारण करते हैं उन्हें कोनिडियोफोर यानी कोनिडियोफोर, कोनिडियम धर कहा जाता है। अर्थात कोनिडिया हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यही कोनिडिया होते हैं जो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो अंकुरित होकर, यही कोनिडिया अंकुरित होकर एक नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। कि हवा के द्वारा ये कोनिडिया बिखर जाते हैं और दूसरे स्थान पर जाकर एक अंकुरित होकर एक नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। अर्थात कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? कवकों में, जैसे एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, एल्बुगा है, आदि कवक हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन क्रिया होती है, जो कोनिडिया के द्वारा होती है। तो बाई कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन फंजाई यानी कवकों में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजाणु द्वारा बाइस्पोर। बीजाणु क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं बीजाणु क्या है। बीजाणु प्राय एक कोश के जनन से संबंधित संरचना है। एक कोश के जनन से संबंधित संरचना है, जिसमें कुछ मात्रा में कोशिका द्रव, तथा केंद्रक पाया जाता है। बीजाणु अंकुरण करके, यही बीजाणु होते हैं जो अंकुरण करके नए जीव को जन्म देते हैं। यानी यही अंकुरण करके नए जीव को जन्म देते हैं। कवक व शैवालों में एक गतिशील संरचना के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिन्हें चल बीजाणु बोलते हैं, यानी जूस्पोर। चल बीजाणु, जूस्पोर क्या है? बीजाणु निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम चल बीजाणु की बात करेंगे, जूस्पोर। इस प्रकार के बीजाणु के अग्रभाग में कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये कशाभिकाएं हैं, जिनकी सहायता से ये जल की सतह पर तैरते हैं। अर्थात क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स एक चल बीजाणु के उदाहरण हैं। नंबर 2 बात करेंगे अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या होते हैं? इन बीजाणु की सतह पर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। जो आप ये संरचना देख पा रहे थे, ये संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। ये स्थिर होते हैं, इन पर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा अचल बीजाणु देख रहे हैं, जिसमें प्रोटोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, और इसमें
कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और इसका उदाहरण क्या है, स्पाइरोगैरा, यानी इनमें अचल बीजाणु पाए जाते हैं और अचल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन में जनक कोशिका का जीव द्रव समसूत्री विभाजन द्वारा, कि जनक कोशिका होती है, इसका जीव द्रव समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए बीजाणु का निर्माण करता है। तो ये था बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। तो ये अलैंगिक जनन का प्रकार बीजाणु द्वारा। इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे कि जैमूल के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, वो अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।